अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू में पहचान क्या है और इसको इंग्लिश में बनाने का तरीका क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप जानते हैं कि हम 12 टेंसेस में दूसरे नंबर पर पाते हैं। कैसे? ये देखिए, ये आपके प्राइमरी टेंसेस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सेकेंडरी टेंसेस थे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा नंबर बनता है। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, जिसके अंदर बुनियादी टेंस प्रेजेंट है और सेकेंडरी टेंस कंटिन्यूअस है। उर्दू में इसको फेल, हाल, जारी कहते हैं। हाल प्रेजेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, मौजूदा ज़माने के लिए, और आप जानते हैं कि मौजूदा ज़माने में जो फिक्रात होते हैं उनके आखिर में है, हूँ या हैं वगैरह आता है। और दूसरा है आपके पास इसके अंदर कंट्रीब्यूशन जारी का। जारी यानी कि किसी काम का मुसलसल होना, जैसा कि रहा, रही वगैरह किसी सेंटेंस में आ रहे हों, यानी जिसमें बयान किया जाए कि काम हो रहा है। तो एग्जाम्पल क्या बनेगी इसकी? वो स्कूल जा रहा है, तो इसमें है प्रेजेंट को, और रहा जो है मुसलसल काम यानी जारी काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब उर्दू में हमारे पास पहचान बन गई कि किसी भी फिक्रे के अगर आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ वगैरह आ जाए, तो ये सेंटेंसेस आपके पास जो होंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होंगे। इनको आप इंग्लिश में बनाने के लिए क्या मेथड इस्तेमाल होगा? एक बात याद रखिए कि इस टेंस के हर टाइप का फिक्रा, वो बेशक पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या इंटेरोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव मौजूद हो, चारों टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे उनके लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पेश आएगी। आप जानते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पर कुछ प्रोनाउंस भी आ सकते हैं, कुछ सिंगुलर और कुछ प्लूरल भी आ सकते हैं। तो अगर आई आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो उसके लिए आप जानते हैं एम यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। ही, शी, इट और सिंगुलर आएगा तो उसके साथ यूज होगा इज हेल्पिंग वर्ब। और अगर आपके पास वी, यू, दे और कोई प्लूरल आ जाए तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर इस्तेमाल हुआ करेगा। आपने इनको आप जहन में रखना है। ये हर किस्म के सेंटेंस में आएंगे, बट इनकी प्लेस क्या होगी वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं फेल, हाल, जारी के अंदर इंग्लिश में बनाते हुए पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इंग्लिश में अगर आपने बनाना है तो आप जान गए कि आई के लिए एम आएगा, और वी, यू, दे प्लूरल के लिए हम जानते हैं कि आर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए इज आएगा। अब प्लेस क्या होगी? सब्जेक्ट तो अपनी जगह पर आ गया, आप बेसिक स्ट्रक्चर ज़हन में ले आइए। उसके बाद बारी होती है वर्ब की, लेकिन आपको पता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो वर्ब से पहले आता है, इसलिए एम सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा। उसके बाद फॉर्म अब कौन सी आनी है? हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए फोर्थ फॉर्म आनी है, जिसके अंदर ING लगता था, गोइंग, डूइंग, वो वाली फॉर्म। फिर आप आखिर पर ऑब्जेक्ट आएगा, और आपको याद है अगर एनीथिंग एल्स होगी तो वो इसके भी बाद। इसी तरह से वी, यू, दे और प्लूरल के लिए, इन सब्जेक्ट्स के लिए फौरन इनके बाद आर आएगा, उसके बाद फोर्थ फॉर्म आएगी वर्ब की, जो कि मेन वर्ब होगा आपका। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं ये टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, अपना मानी नहीं दे रहा होता। उसके बाद एंड पर ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए इज आएगा, और इसके बाद फोर्थ फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सादा फिक्रों के लिए आपने देख ली तरतीब कि आपने सादा फिक्रों में भी सब्जेक्ट के बाद इम, आर, इज वगैरह यूज करने के बाद मेन वर्ब जो है उसकी फोर्थ फॉर्म आपने लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, अब रह गए आपके पास नेगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आइए नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आ जाएं तो उनमें आप जानते हैं जहां पर भी एम, आर, इज लगे हुए हैं उनके साथ आपने नॉट लगाकर एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट बना देना है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो यही एम, आर, इज वगैरह उठाकर आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देने हैं। तो जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का सीन देखा था, वैसा इनका हो जाएगा। तो ये शुरू में आ जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस अपनी जगह पर रहेगी। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी आ जाए तो इस एम, आर वगैरह शुरू में आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, और जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद रहेगा, यानी इस जगह पर रहेगा, और उसके बाद आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ वाली यानी ING वाली आएगी। आइए इनको एग्जांपल्स में देखते हैं, फिर आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर वगैरह में से जो भी लगता है वो आएगा, और फिर फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आना है। जैसा कि
मैं खत लिख रहा हूं, आई के बाद एम राइटिंग अ लेटर, हम खत लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ लेटर। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। तो आपने देखा कि एम आई के साथ आना था, आर वी यू के साथ, दे के साथ भी आएगा वो। अच्छा, लेकिन ही के साथ क्या आना था, ही के साथ इज आना, ही इज वॉकिंग, वो सैर कर रहा है, वो खाना पका रही है, शी इज कुकिंग मील। तो आप देख रहे हैं कि जो मेन वर्ब है उसकी अब चौथी फॉर्म लग रही है, लेकिन उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लग रहा है जो कि अकॉर्डिंगली लगना है, कहीं एम है, कहीं एम आर है, कहीं इज है। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ज्यादा है, दे के साथ भी आर लगता है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अंधेरा छा रहा है, इट के साथ आप जानते हैं इज लगेगा, इट इज गेटिंग, छा रहा है, डार्क आगे अंधेरा। असलम टिकटें जमा कर रहा है, सिंगुलर आ गया, असलम इज कलेक्टिंग टिकट्स, फूल खिल रहे हैं, प्लूरल आ गया, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपको मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद नॉट आना है, यानी हमारे पास एम इज आर वगैरह जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म आएगी। एग्जांपल में देखते हैं, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, तो आई के साथ एम आना था, आया, लेकिन उसके बाद नॉट, फिर जाकर फोर्थ फॉर्म आनी है, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, हम मरी नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मरी, तुम सबक याद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, वो सबक नहीं सुना रहा है, ही इज नॉट सेइंग हिज लेसन। अच्छा, इसमें एक बात आप और नोट करते चले जाइए कि हमारे पास योर और हिज जो है वो प्रोनाउन आ रहे हैं, ए आर्टिकल आ रहा है, टू प्रेपोजिशन आ रही है, ये भी चीजें साथ साथ नोट करते चले जाएं। इसलिए अगर आप मेरे सारे शुरू से लेकर लेक्चर्स देखेंगे तो आपको किसी भी टेंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा, और जिसने पहले टेंस वाला लेक्चर अच्छा देख लिया उसके लिए बाकी सारे आसान हो जाएंगे। वो प्याली में चाय नहीं डाल रही है, तो शी इज नॉट पोरिंग। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, फिर मेन जो है ना वर्ब आया और उसकी चौथी फॉर्म आई पोरिंग, टी इन द कप। और इन द कप जो है वो आप जानते हैं कि समथिंग एल्स वाले केस में आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद कुछ इंफॉर्मेशन है तो एंड पर आ गई। वो घोड़े पर सवारी नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट राइडिंग द हॉर्स, तो दे के साथ आर आया। ओले नहीं पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट हेलिंग, हेलिंग ओले पढ़ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रही, और इट इसके अंदर डमी सब्जेक्ट आ गया। एक आदमी पहाड़ी से नीचे नहीं उतर रहा है, अ मैन इज नॉट कमिंग डाउन द हिल, तो आपने देखा सिंगुलर के साथ इज आ गया। कुत्ते भौंक नहीं रहे हैं, डॉग्स आर नॉट बार्किंग। ये आपने नेगेटिव में देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट है, फिर आपका मेन वर्ब आ गया, ठीक है, और उसकी भी फोर्थ फॉर्म आई। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव के लिए, जिसमें क्वेश्चन मौजूद होगा। तो क्वेश्चन के लिए आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगाना होते हैं, इज एम आर फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे। याद रहे डब्ल्यू पार्टी वो इससे भी पहले आएगी, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वगैरह होता है। एग्जाम्पल में चलते हैं, क्या मैं गाना गा रहा हूं, ये एक सादा फिक्रे की कंफर्मेशन मांगी जा रही, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा। क्या आ जाएगा जी, एम आई सिंगिंग आ सॉन्ग, हम तेज क्यों चल रहे हैं, यहां पर कुछ पूछ लिया गया है जो कि अंदर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आएगा वाई, वाई आर वी वॉकिंग फास्ट। तो आप देख रहे हैं वी के साथ आर आ रहे हैं, बट वो जितने भी हेल्पिंग वर्ब है आप सब्जेक्ट से पहले आने लग गए। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। क्या वो वालिदैन का हुक्म मान रहा है, इज ही ओबेइंग हिज एल्डर्स, तो फॉर्म चौथी लग रही है, लेकिन आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, और अगर कोई डब्ल्यू पार्टी का वर्ड आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। वो किसके कपड़े सी रही है, हुज, किसके, हुज ड्रेस, किसका ड्रेस, इज शी स्टिचिंग, वो सी रही है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था डब्ल्यू पार्टी वाला वो शुरू में चला गया, हुज ड्रेस, उसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन इसके अंदर चूंकि ड्रेस जो है ना हुज के साथ लिख दिया गया है, अगर आप चाहें तो ड्रेस को एंड पर भी ले जा सकते हैं। वो शाम में क्या कर रहे हैं, अब क्या से मुराद एक का बात पूछी गई, कंफर्म करने के लिए क्या नहीं है, तो इसकी इंग्लिश व्हाट आएगी, व्हाट आर दे डूइंग इन द इवनिंग, डूइंग मेन वर्ब, दे आप जानते हैं आपके पास सब्जेक्ट है और आर दे के साथ आना है। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग, सूरज किधर से निकल रहा है, वेयर फ्रॉम, किधर से, इज सन राइजिंग, तो सन सिंगुलर था उसके साथ ही आ गया। क्या मछलियां पानी में तैर रही हैं, आर फिश स्विमिंग इन द वाटर, तो फिश प्लूरल है यहाँ पर, इस वक्त याद रखना फिश की प्लूरल भी फिश ही होती है, आर इसके साथ आ जाएगा। अब आपके पास इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं दावत कबूल नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इन्विटेशन बनता था ना नहीं के लिए, लेकिन अगर आ जाए कि क्यों नहीं कर रहा हूं,
तो आपने क्वेश्चन की वजह से एम वहां से उठा लिया और एम चला गया आई से पहले, और वाई चूंकि डब्ल्यू पार्टी वो एम से भी पहले। तो आपका सेंटेंस है मैं दावत कबूल क्यों नहीं कर रहा हूं, वाई एम आई नॉट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। एम आपने देखा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और डब्ल्यू पार्टी उससे भी पहले, नॉट अपनी जगह पर रहा। हम रकम कहां जमा नहीं करवा रहे हैं, वेयर आर वी नॉट सबमिटिंग आवर मनी। नॉट सब्जेक्ट के बाद है, आर सब्जेक्ट से पहले है और डब्ल्यू पार्टी से भी पहले। तुम कब उसे तस्लीम नहीं कर रहे हो, व्हेन आर यू नॉट एक्सेप्टिंग हिम। ठीक हो गया जी, यू के साथ आर आ गया और बाकी वही फॉर्म। क्या वो कैलकुलेटर की इजाजत नहीं दे रहा है, तो ही आ गया ना, ही के साथ आप जानते हैं इज लगेगा, इज ही नॉट अलोइंग कैलकुलेटर। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस जो है उसकी कंफर्मिटी पूछी गई है, इसलिए सिर्फ इज हेल्पिंग वर्ब जो है फिक्रे के शुरू में आएगा, डब्ल्यू पार्टी नहीं आएगी। वो क्या नहीं पी रही है, इसमें कुछ पूछा गया है कि क्या नहीं पी रही, उसके लिए व्हाट आएगा, व्हाट इज शी नॉट ड्रिंकिंग। वो किसे नसीहत नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए अब आपके पास आएगा होम आर दे नॉट एडवाइजिंग। वो किसे नसीहत नहीं कर रहे हैं, होम किसे, डब्ल्यू पार्टी शुरू में आ गई, दे के साथ आर आ गया। देर क्यों हो रही है, वाई इज इट गेटिंग लेट। और अगर होता क्यों नहीं हो रही है तो फिर इट के बाद नॉट आ जाना था। मुर्ग अजान क्यों नहीं दे रहा है, वाई इज कॉक नॉट क्रोइंग। ये सिंगुलर था, इसके लिए भी इज आ गया। कौन खाना नहीं खा रहा है, हु इज नॉट ईटिंग मील। इसके लिए जो कौन है यही आपके पास एक किस्म का सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए हु इज नॉट ईटिंग मील, हु के बाद इज आया और उसके बाद नॉट आया और ईटिंग आ गया। तो आपने देखा डब्ल्यू पार्टी के बाद खैर इज आया, यानी कि बाजार यहाँ पर मेन सब्जेक्ट मिस है क्योंकि उसी पर क्वेश्चन है। आसमान पर सितारे क्यों नहीं चमक रहे हैं, तो इसके लिए इंग्लिश होगी वाई आर स्टार्स नॉट शाइनिंग इन द स्काई। तो अब आपने देखा कि स्टार्स प्लूरल था, उसके साथ आ रहा है, डब्ल्यू पार्टी उससे भी पहले, और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आया। इस तरह से आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आपने देखा कि सादा फिक्रे बनाने यानी पॉजिटिव फिक्रे बनाने के लिए नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए उसी तरह से अपनी जगह बदल रहा है जैसे डू डज बदल रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।